हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथहोलिक चैनल। और आपको पता ही है कि हम एमसीए की सीरीज़ लेकर आए हैं। तो आज हम स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स का एमसीए का जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो एमसीए का सेमेस्टर का पेपर है आपका, हो सकता है इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको ना मिले। क्यों? क्योंकि आपका जो अभी का सिलेबस है, ये फर्स्ट सिलेबस है जो चेंज होकर आया है आपके पास। तो ये स्टैटिस्टिकल मैथमेटिक्स का आपका जो पेपर है, ये है नवंबर 2022 का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है, जिसका कोड था एमसीए 102। तो इस पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोस मैं आपको एमसीए के लिए लेकर आ चुकी हूँ। इसमें आपके पहले तो नोट्स आते हैं। जो अटैम्प्ट आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है। मैक्सिमम कितने नंबर का है? 70 मार्क्स का है। फॉर्मेट यही रहेगा, बस अब आपको सिलेबस जो है, जो मैं इसके पहले की वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, वो सिलेबस आपको आने वाला है। आपको कोई 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, और जो क्वेश्चन आपका जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्म में आपको मिलने वाला है। चलिए क्वेश्चन की तरफ आप चलते हैं। लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। नंबर 1 क्वेश्चन आपके सिलेबस में ही है, क्योंकि यूनिट नंबर 1 में हमने पढ़ा था आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स के क्वेश्चन आपके पास आने वाले हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अगर आप इस एग्जाम में आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स नहीं पढ़ के जाते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी मानी जाएगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बन सकता है। तो इसमें आपके पास ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 8 -6 2 -6 7 -4 2 -4 3। और इसमें आपको आइगन वैल्यूज़ निकालनी है, आइगन वेक्टर्स निकालने हैं मैट्रिक्स के। कैसे निकालना है ये पूरा मैं आपको सिखा दूंगी अभी वीडियोज़ में, तो आप उसमें से सीख कर और इसको निकाल सकते हैं। नंबर 2 पे जो क्वेश्चन है वो है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम एंड इफ कंसिस्टेंट सॉल्व द इक्वेशंस। इसमें इक्वेशंस आपको दे रखी हैं 4x - 2y + 6z = 8, x - y - 3z = -1, 15x - 3y + 9z = 21। तो ऐसे आपको 3 इक्वेशंस दे रखी हैं। इसका मतलब है कि इसमें जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3 ऑर्डर की बनने वाली है, और इसको हम कैसे करेंगे वो आप जो भी है इसके आगे की वीडियोस में आप देख सकते हो, सीख सकते हो। तो ये दोनों ही आपके यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चंस हैं। दोनों ही क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी कर रहे हैं? तो जो पहला क्वेश्चन है वो 14 मार्क्स कैरी कर रहा है, और जो सेकंड क्वेश्चन है उसका ए पार्ट है, ए पार्ट आपका 7 मार्क्स कैरी कर रहा है। उसका बी पार्ट जब हम देखेंगे तो वो भी 7 मार्क्स इंडिविजुअली कैरी करेगा। अगर ए और बी पार्ट में आता है तो ऐसे मार्क्स आपके डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन फाइनली जो पूरा एक क्वेश्चन होता है वो 14 नंबर का आपको आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यही फॉर्मेट है। देखते हैं आपके इस वाले पेपर में कैसा फॉर्मेट रहेगा। ज़्यादातर चांसेस यही है कि फॉर्मेट तो यही रहेगा, बस टॉपिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होने वाले हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन के बी पार्ट की तरफ। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, जिसमें आपको पूछा क्या है, आपको प्रूफ करना है बेसिकली। तो प्रूफ क्या करना है आपको, टाउ ऑफ n इज टाउ ऑफ 1 - n इक्वल्स टू पाई बाई साइन n पाई। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, यानी प्रूफ करना है। ये जो पूरा है इसको लेकर आपको ये प्रूफ करना है। तो इसको कैसे करेंगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में प्रूफ करना है आपको अगेन, पाई बाई 6 + 1/5√3 इज लेस देन साइन इनवर्स 3/5 इज लेस देन पाई बाई 6 + 1/8। तो ये भी आपको पूरा का पूरा प्रूफ करना है। देखा जाएगा काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है प्रूफ दैट में आपको पूछे जाते हैं, तो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस बिल्कुल मिस ना करें और प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करके रखें। बी पार्ट में इसके पूछा गया है, इफ x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, शो दैट डेल आर बाय डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर बाय डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये क्वेश्चंस आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने, ये पार्शियल डेरिवेटिव में आपको मिल जाएगा, और ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन या फिर फंक्शंस ऑफ फंक्शंस में आएगा, है ना। तो इसमें आपको हिंदी में भी दे दिए गए हैं क्वेश्चंस, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आपका स्टैटिस्टिकल पार्ट से पूछा गया और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पूछा है। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया, सैंपल ऑफ 64 स्टूडेंट्स हैव अ मीन वेट ऑफ 70 kgs, कैन दिस बी रिगार्डेड एज अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद मीन वेट 56 kgs एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 25 kgs। तो काफ़ी सारी चीज़ें गिवन है, और इस क्वेश्चन को करने का मेथड अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो सकता है आप लोगों के लिए। इसका बी पार्ट जो है, उसका बी पार्ट में आपको पूछा गया, द एवरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील रॉड्स इज स्पेसिफाइड टू बी 18.5 thousand pounds. To test this sample of 14 rods were tested. The mean and standard deviations obtained were 17.85 and 1.955 respectively. Is the result of experiment significant? तो आपने अगर स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन अगर छोड़ दिया है स्टैटिस्टिकल पोर्शन से, तो उसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन आपको प्रॉपर 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसको जरूर से जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें ये पार्ट है, बॉक्स ए कंटेन्स 5 रेड एंड 3 वाइट मार्बल्स एंड बॉक्स बी कंटेन्स 2 रेड एंड 6 वाइट मार्बल्स। इफ अ मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बॉक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर बोथ ऑफ सेम कलर। अगर आपको प्रोबेबिलिटी का पार्ट दिया गया है तो आप प्रोबेबिलिटी से ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। बी पार्ट में पूछा गया है, 3 स्टूडेंट्स ए बी सी आर इन रनिंग रेस, ए एंड बी हैव द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड ईच इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज सी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी एंड सी। अगर आपके सिलेबस में प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, बिकॉज दिस टॉपिक हैज रियली अ गुड चांस ऑफ कमिंग इन द क्वेश्चन पेपर। चलो चलते हैं अपन नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, यानी कि सिक्स्थ क्वेश्चन पे।
6 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 7% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 35 एंड 89% आर अंडर 63। डिटरमाइन द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टैटिस्टिकल पोर्शन से ये मीन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चन पूछा गया, आप इसको जरूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। 7th क्वेश्चन में ए पार्ट में पूछा गया शो दैट ये प्रपोजिशनल लॉजिक की तरफ से आपके पास ये क्वेश्चन आया है। तो इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, ये जो सिंबल है ये नेगेशन का सिंबल है, ये जो अपर वी जो है वो आपका डिसजंक्शन का सिंबल है, और जो लोअर वी यानी लोअर ए टाइप का जो सिंबल है ये लोअर कैप आप इसको बोल सकते हो, तो ये आपका कंजंक्शन का सिंबल है। तो ये सिंबल्स के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और बताना है आपको कि लॉजिकली इक्विवेलेंट है, यानी कि ये दोनों का आंसर इक्वल आता है या नहीं आता है। तो ये शो करना बहुत ईजी है, इसमें आप 7 मार्क्स ऐसे इजीली ग्रैब कर सकते हो, तो आप इनको बहुत अच्छे से सॉल्व करके चले जाना। इसके बी पार्ट में आपको पूछा गया है व्हाट यू मीन बाय वेल फॉर्म्ड फार्मूला, एक्सप्लेन अबाउट टोटोलॉजी विथ एग्जांपल। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में, इस टाइप के टॉपिक्स में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन में ए और बी पार्ट है, अगर आपको बी पार्ट नहीं आता है तो फिर आप सिर्फ 7 मार्क्स के ही मालिक रह जाते हैं। अगर आपको बी पार्ट भी आएगा तभी आप 14 मार्क्स ले सकते हो। तो ए और बी पार्ट में थोड़ा नुकसान भी होता है और थोड़ा फ़ायदा भी होता है अगर आपको दोनों क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए ट्राई करें कि अगर कोई टॉपिक तैयार करते तो उसके आगे पीछे के सारे टॉपिक सब टॉपिक्स भी प्रिपेयर करके जाएँ, थ्योरेटिकल भी। और 8th नंबर पर जो क्वेश्चन है फाइनल एंड लास्ट क्वेश्चन जो है उसका ए पार्ट आपको बोलता है कि डिस्कस अबाउट द ग्राफ कलरिंग, तो वो आपको पढ़ना है। और बी पार्ट जो बोलता है वो है इफ द वेरिएंस ऑफ अ पॉइजन वेरिएट इज 3 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 0 इज लेस देन x इज लेस देन एंड आर इक्वल टू 3 एंड 1 इज लेस देन एंड आर इक्वल टू x इज लेस देन 4। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बनते हैं। ये जो टॉपिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को तो आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि उन टॉपिक से बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं कि क्वेश्चन रिपीट होने वाला है। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को सीरियसली लेंगे और इसके सारे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। एटलीस्ट हर एक टॉपिक पे 5 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कौन सा डिफिकल्ट टॉपिक है तो उसके ऊपर अपन क्वेश्चंस लेकर आएंगे। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।